अच्छा, अब आपने ये तो कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि इफ आई चेंज दी ओमेगा स्लाइडर तो फिर क्या होगा? हम्म क्या चीज तब्दील होगी? देखें, मैंने आपको आज बड़ी ही बुनियादी चीज से शुरू किया है, जिसमें हम जियोजेब्रा भी लर्न करते जा रहे हैं साथ साथ। हाँ, जी जी और एक बड़ी अहम फंक्शन साइन और कोसाइन। कोसाइन अभी देखनी है आपने, साइन देख लिया आपने, जो कि मैंने आपसे कहा था कि विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। जी। वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। डू यू नो, कैन यू हेयर ऑल्सो अ साइन वेव? नो, आई डोंट नो इट। अच्छा, स्ट्रेंज। आप आ, अच्छा, पहले हम मुझे याद करा दीजिएगा, मैं आपको सुनवाना भी चाहूँगा। ये मज़े की बात यही होती है, ये जो कर्व्स होती है ना, इक्वेशंस होती हैं, कर्व्स होती हैं, ये बोलती भी हैं, इनके अंदर एक ख़ास तरह की खुशबू भी होती है। यू कैन टच देम, यू कैन फील देम। हाँ, मैथमेटिक्स नॉट अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट जो सिंबल्स ही सिंबल्स हों। अगर आपको गुलाब जामुन का लफ्ज़ मैं कहूँ, अगर आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है? सर, बालूशाही। अच्छा, बालूशाही आपको अच्छी लगती है, तो बालूशाही का अगर मैं नाम लूं तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा ना। जी जी। अगर मैं थीटा का नाम लूं तो पानी आएगा? नहीं। यही तो सारा मसला है ना जी, कि यू हैव नो फीलिंग, यू हैव नो स्मेल, यू हैव नो टेस्ट, यू हैव नो हिस्ट्री एसोसिएटेड विद अ थीटा। मगर बालूशाही के साथ आपकी बड़ी बड़ी फीलिंग्स एसोसिएटेड। हाँ, जी। तो हम ये कैलकुलस के जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है, उनको बालूशाही बनाना चाह रहे ठीक है। हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये ओमेगा से क्या होगा? ओमेगा इज एन आर्गुमेंट टू साइन। सोच के बताएं। तो साइन। देखें, ये सवाल आपसे मैं आपको ये बता दूं कि ये सवाल आपसे कभी पहले किसी ने नहीं पूछे होंगे। जी, बिल्कुल ऐसे है। किसी टीचर ने नहीं पूछे होंगे, हालांकि आपने कैलकुलस के 2-3 कोर्सेज पढ़े होंगे। जी। लेकिन ये बुनियादी सवाल है ना, बहुत ही बुनियादी सवाल। बिल्कुल हाँ, ऐसे है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। ये आपको बड़े बड़े फंक्शंस लिख के दिए होंगे उन्होंने, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, एंटी, क्या साइन इनवर्स, कोसाइन इनवर्स, हाइपरबोला, साइन हाइपरबोला, कोसाइन हाई, पता नहीं क्या क्या। लेकिन बिल्कुल ऐसे। ये तो बुनियादी चीजें हैं, ये कभी किसी ने डिस्कस ही नहीं की होंगी आपसे। और नेवर। ये डिस्कस नहीं की होंगे, वो समझते होंगे ये तो पता है आपको। यार, बिल्कुल ऐसे ही अगर है। बुनियादी चीजें पता चल जाए ना, तो एडवांस चीजें तो इंसान सीख लेता है। लेकिन बिल्कुल सही अगर कह रहे हैं आप। बुनियादी के बारे में ये अजम्पशन कर लें कि आपको ये आती होंगी, तो फिर आप एडवांस चीजें कैसे सीखेंगे? हम्म हाँ जी, अब दोबारा दिमाग पे जोर डालें और जरा आराम से मुझे सोच कर बताएं। ये थिंकिंग इसमें बहुत रोल प्ले करेगी हमारी वर्कशॉप्स में, सोचना। बिल्कुल ऐसे है। मैथ की क्लासरूम में आपको सोचने पर कभी मजबूर नहीं किया गया, सिर्फ आपको कहा गया कि जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं वो आप नोट करते जाएं। बिल्कुल ऐसे है। तो ये जो सोच है ना, असल बात तो सोच की होती है ना। जी जी। एंड दिस इज नॉट ट्रू इन मैथमेटिक्स। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, जी जी। थिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज बीइंग वैल्यूड, 100% ट्रू। which can which can make you rise and fall, which एग्जैक्टली। can make you one of the best employees of your company.
or the worst employees of your company. एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, अब बताएं ओमेगा जो है उसको चेंज करने से क्या होगा, क्या चीज चेंज होगी और क्या चीज चेंज नहीं होगी? ओमेगा के चेंज करने से मेरा ख्याल है ये जो जो क्रॉसिंग्स है ना, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सेस को क्रॉस कर रहा है, ये चेंज होना शुरू हो जाएंगी। मतलब ये वाइडर होना शुरू हो जाएगा इनका जो। और जो इसकी पीक वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी? वो शायद नहीं थोड़ी सी, होगी शायद वो भी थोड़ी सी चेंज होगी। शायद। आई वांट अ डिटरमिनिस्टिक आंसर। वो वो चेंज नहीं होगी। नहीं होगी, जी। बिल्कुल नहीं होगी। नहीं। श्योर? हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि क्रॉसिंग चेंज हो जाए और पीक वैल्यू चेंज ना हो? This is not दिस इज नॉट पॉसिबल, well, क्योंकि जो इसको मैं कह वाइडर रहा करेंगे तो हूँ, वो नीचे आएगा। जो बात मैं कह रहा हूँ वो मेरी फेस वैल्यू पे ना लिया करें कि ये उस्ताद कह रहा है तो सही होगा। एक तो मैं उस्ताद नहीं हूँ और दूसरे मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। ठीक है सर। तो मतलब कहने का ये हुआ कि मैं आपसे गलत बात को मैं सही कहने की कोशिश करूंगा और सही बात को मैं गलत कहने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं आपका कॉन्फिडेंस तो चेक कर सकूं ना। जी जी, बिल्कुल सही है। अम, लेकिन वही बात है, आप जब कहेंगे तो उससे एक सोच तो नहीं जहन में आती है ना, और उसकी वजह से इंसान कंफ्यूज हो सकता पड़ है। जाता बिल्कुल। जी है, शक में पड़ जाता है। वो शक जो है वो आप अपने कॉन्फिडेंस से और अपनी लॉजिक से दूर कर सकते हैं। यही मैं चाहता हूं कि मैं आपके दिल में शक डाल दूं। देखें, ये टीचर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो स्टूडेंट्स को ये समझाए कि वो हर चीज को शक से देखें। हम्म, अनफॉर्चुनेटली हमारी बीवियां तो मियाओं पे शक करती रहती हैं, हाँ। जी जी। लेकिन और शायद मियाँ भी शक करते होंगे बीवियों के ऊपर, आई डोंट नो। वाइस वर्सा। का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हम बाकी जो क्लासरूम में बैठ के जो उस्ताद पढ़ा रहा होता है उस पर शक नहीं करते। जब तक हम उस पर शक नहीं करेंगे या जब तक हम कहेंगे कि हम इसकी फेस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करते, हमें पहले कन्विंस होना चाहिए कि ये ऐसे ठीक है, वरना तो ये गलत है। ये जो एटीट्यूड है ये बड़ा जरूरी है कैलकुलस सीखने के लिए। कंट्राडिक्शंस नहीं चल सकते इन कैलकुलस में, हाँ। ऑलराइट, बिल्कुल सही बात है। एक एक डेफिनेट बात होगी, डिटर्मिनिस्टिक चीज है हाँ जी। कैलकुलस जो है। आप ये बताएं कि ये इसकी जीरो क्रॉसिंग्स तो करीब आ जाएंगी एक दूसरे के या दूर चली जाएंगी ओमेगा को चेंज करने के, लेकिन क्या पीक वैल्यू तब्दील नहीं होगी? पीक वैल्यू तब्दील नहीं होगी। आर यू श्योर? जी अच्छा, अगर ए को चेंज करें ओमेगा को ना चेंज करें तो सिर्फ पीक वैल्यू तब्दील होगी, जी। क्रॉसिंग चेंज नहीं होंगी। नहीं। चलें अब ओमेगा को चेंज करके देखें, लेट्स वेरीफाई। ऑलराइट। पहले कभी आपने देखा था इस तरह? नेवर। इज वंडरफुल। नाउ नाउ दीज कॉन्सेप्ट्स आर, और करते हैं बढ़ाते जाएं, ये बिल्कुल एक तरह का, ये देखें और कितने करीब आ जाएगी कि ये एक स्क्वायर सा बन जाएगा। अगर हम इसका रेंज बढ़ा दें, हाँ, जी जी। और कम, अच्छा अब कम करें फ्रीक्वेंसी को, ये देखें इधर, और कम करें और कम करें और और ओ, थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा। अच्छा, ये लग रहा है जैसे ये स्ट्रेट लाइन है। जी, ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर अक्सर जिंदगी में ऐसा होता है कि आप अपनी आंखों से पैनोरामिक पिक्चर नहीं देख रहे होते,
आपको लग रहा होता, आप छोटी सी पिक्चर देख के ही अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं और गलती खा जाते हैं। बिल्कुल। अगर आप पूरा पैनोरामिक पिक्चर देखना चाहते हैं तो आपको अपना होराइजन बढ़ाना पड़ेगा, और होराइजन बढ़ाने का तरीका यह है कि आप फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा और बढ़ाएं, तो फिर आपको असल शक्ल, आप इससे तो शक्ल पता नहीं चल रही ना, जी बिल्कुल अब ऐसे ही है। शक्ल निकल रही है। ये देखिए, एग्जैक्टली। नाउ यू सी इट। बिल्कुल। All right. So this is something which you have perhaps seen for the first time, हाँ? जी अच्छा, ऐसा एग्जैक्टली। करें, इसकी 0 पॉइंट है ना, एक्सिस जहाँ पे मीट कर रहे हैं, इसको जरा लेफ्ट की तरफ कर दें। इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, हाँ, मतलब हाँ, पूरा पूरा खींच के ले जाएं इधर लेफ्ट को। ऐसे। हाँ, और हाँ, हम, हाँ बस अब ठीक है। नहीं नहीं, एक्सिस नजर आता रहे, हाँ ठीक है, अब ठीक है ना। जी अच्छा, अब तो ये तो हमने साइन वेव ड्रॉ की है ना, जी जी। आपके ख्याल में कोसाइन वेव कैसी होगी? कोसाइन सर, मुझे कोसाइन का थोड़ा सा ना भूल गया है, कि नहीं, साइन और कोसाइन में क्या रिलेशनशिप क्या था। बात में, जो चीजें आपको समझ नहीं आती ना, वो आपको हर सूरत में भूल जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बालूशाही भूली है आपको कभी? नहीं सर। कि उसका एक टेस्ट आपको याद था ना? नहीं नहीं, बालूशाही इस वजह से नहीं भूली कि वो कोई आपको अच्छी लगती है, हम्म, इसलिए कि उसके साथ आपका टेस्ट एसोसिएटेड, हम्म, उसके साथ उसकी खुशबू एसोसिएटेड थी। हाँ, जी जब इतनी सारी चीजें किसी चीज के साथ एसोसिएट हो जाएं तो वो भूलती नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, कोसाइन फंक्शन, उन्होंने कहा बस ये एक और साइन की तरह ये एक और कोसाइन फंक्शन है। जैसे मैं बालूशाही की जगह कहूँ कालूशाही, हम्म, अब कालूशाही के बारे में कुछ आपको बताऊं ना, ना आपको खिलाऊं, ना आपको सुंघाऊं, ना आपको दिखाऊं, ना आप उसको टेस्ट करें, तो आप कालूशाही का नाम कुछ अरसे बाद उसकी सिग्निफिकेंस भूल जाएंगे। बिल्कुल 100%। लेकिन जैसे बर्फी है, बर्फी याद रखेंगे आप, जी ऐसे ही है। चाहे वो आपको इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी बालूशाही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आपने उसको टेस्ट किया हुआ है ना। जी जी, देख रखा है, टेस्ट किया आपको हुआ है। apologize नहीं होना चाहिए इस चीज के बारे में कि मुझे याद नहीं रही। वो याद इसलिए नहीं रही कि आपको याद करने के लिए, उसके लिए जो चीजें दरकार थीं वो प्रोवाइड नहीं की गई आपको। बिल्कुल। देखिए, ऐसे नहीं याद रह जाता कोई बंदा। आप बाजार में जा रहे होते हैं, आपको 10 लोग नजर आते हैं, हाँ, जी जी। क्या ये होता है वो उन सब 10 लोगों की शक्लें आप याद रखें? नो सर, नहीं याद रहते वो। इसकी शक्ल याद रखती है, सच्ची सच्ची बता दें जरा। जिससे कोई मतलब जिसके साथ कुछ मामला हो जाए या लड़ाई हो जाए या कोई नहीं नहीं, हेल्प मामला कर दे। मामला भी नहीं हुआ, लड़ाई भी नहीं हुई। अच्छा। अब कोई बताएं किसकी शक्ल आपको याद रहेगी जो और जो आपके दिमाग में घूमती रहेगी? जो किसी भी वजह से हमें अट्रैक्ट कर लेगा, हमारी तवज्जो मबजूल कर लेगा अपनी तरफ किसी भी वजह से। मसलन? मसलन कोई हमें बहुत अच्छा लगा है, तो क्यों? हम फॉर एनी रीजन, फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जांपल किसी ने बहुत डिफरेंट तरह के कपड़े पहने हुए थे, या जो जो यूजुअली लोग, जिस तरह से लोग नहीं ड्रेसअप होते हैं, इस तरह का कॉस्ट्यूम यूजुअली नहीं पहनते, वो बात याद रह सकती है। या फिर हो सकता है कि हम जा रहे हों और कोई मतलब अगर वो कोई बाजार है तो कोई बहुत डिफरेंट तरह की आवाज लगा रहा हो अपनी चीज को सेल करने के लिए, जो यूजुअली लोग नहीं किसी लगाते। अगर किसी का चेहरा बहुत डिस्टॉर्टेड है तो वो आपको याद रहेगा।
वो भी याद रहेगा, वो बहुत डिफरेंट होगा। अगर अगर किसी का चेहरा बहुत खूबसूरत है या आंखें बहुत खूबसूरत हैं, वो भी याद रहेंगी। जी बिल्कुल, प्रोबेबली। ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल है वो याद नहीं रहेंगे। ऑर्डिनरी याद नहीं रहेंगे। तो अगर आपने कोसाइन फंक्शन को एक ऑर्डिनरी फंक्शन के तौर पे सोचा, देखा, पढ़ा, और उसकी कोई ख़ास बात कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं या कोई और चीज़ ऐसी, उसको एसोसिएट नहीं किया, तो वो आपको हमेशा भूल जाएगी। ट्रू। क्या ज़रूरत है उसको याद रखने की भाई? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब आप उसको बालूशाही क्यों याद रहती है आपको? उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है आपको। हाँ, जी जी, ऐसे ही है। ये तो नहीं अच्छी लगती कि आपको टीचर ने बालूशाही का नाम लिया था क्लास में और कहा था बड़े मजे की होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? तो जी जी। ये जो पेडागोजी है, आप आपने कभी किसी ऐसे आ, बंदे से ऐसी बातें सुनी होंगी कैलकुलस की क्लास में जैसे मैं कर रहा हूँ? नहीं सर, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल में हमें ज्यादातर जो है वो इम्तिहान पास करने के लिए पढ़ाया जाता है। तो जो इम्तिहान में चीजें आनी होती हैं बस उस हिसाब से पढ़ाई जाती हैं। नहीं, इम्तिहान में तो साइन और कोसाइन वेव भी आ सकती है, जी जो कि लेकिन आपको वो, जो कि वो आपको भूल गई है। बस वो इतनी प्रैक्टिस करवाई जाती है ना कि जब तक इम्तिहान होना है तब तक ना भूले। हाँ, लेकिन ऐसा मतलब चलें, वो तो इम्तिहान के करीब आमतौर पे ऐसा करवाया जाता है, लेकिन इम्तिहान से काफ़ी अरसा पहले आ, भी कभी आपने इस तरह का जो लर्निंग एक्सपीरियंस इस वक्त हो रहा है आपको, जी जी। वो पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया? नहीं सर, नेवर। क्यों? क्यों? वजह क्या है इसकी? इसकी वजह हो सकता है कि इंस्ट्रक्टर इस चीज को इम्पोर्टेंट नहीं समझते जो पढ़ाते हैं इसे। नहीं यार, कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं समझता इसको इम्पोर्टेंट। हाँ, सर हाँ, देर आर फ्यू, मतलब जो सब्जेक्ट को बहुत डिफरेंट तरह पढ़ाते हैं, बट स्टिल लाइक इतनी ज्यादा मतलब एक चीज को मतलब वो भी हर टॉपिक के ऊपर इतना फोकस नहीं कर पाते। मतलब वो किसी किसी टॉपिक को तो बहुत अच्छा इंस्टिल कर देते हैं आपके अंदर, इसी तरीके से जैसे आप बता रहे हैं बिल्कुल। बट वो फिर कुछ चीजों के ऊपर वो वही मतलब जो जो तरीका आप बता रहे हैं कि वो बस सिर्फ उसका नाम ले लेते हैं और उसके बारे में बता देते हैं। और वो चीज हमेशा हमारे लिए एक मिथ ही रहती है कि अच्छा ये चीज शायद हमें कभी समझ नहीं आएगी। तो वो ऐसी चीज बन जाती है फिर। अच्छा, चलें अब ये इनपुट लाइन पे जाएं आप, जी सर। और यहाँ लिखें 5, नहीं, ए स्पेस, उसके बाद COS कोसाइन को कॉस बस आपने लिखना है ब्रैकेट में, W स्पेस और X। ये अब आप देखें ये क्या हो गया। नाउ यू सी व्हाट इज आवर कोसाइन फंक्शन। कोसाइन जरा थोड़ा सा, फ्रीक्वेंसी को, थोड़ा सा शिफ्ट किया है इसने सिर्फ। हाँ, थोड़ा सा आप फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा कम करें इसका। ओमेगा को। हाँ जी। और और बस अब काफी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक पूरा साइकिल नजर आ रहा है, साइन का भी और कोसाइन का भी। जी। अब आप देखें कहाँ पे साइन मैक्सिमम हो रही है, वहां पे कोसाइन जीरो हो रहा है। एग्जैक्टली। शुरू में देखें क्या हो रहा है। शुरू में साइन जहां जीरो हो रही है, जी, साइन जहाँ जीरो हो रही है कोसाइन मैक्सिमम हो रहा है। हाँ बिल्कुल। और कोसाइन जीरो हो रही है और साइन मैक्सिमम हो रहा पहले कभी आपने नोट किया था? है। नहीं सर।
अच्छा, उसके बाद आगे भी देखते जाएं। यहाँ पर साइन जहाँ जीरो हो रही है बीच में, जी जी, नहीं ये इधर बिल्कुल बीच में, हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे वो कोसाइन मैक्सिमम हो रहा अपोजिट है। साइड पे मिनिमम हो रहा है। हाँ जी, और उसके बाद उसके बाद जहाँ पे कोसाइन जीरो हो रही है वहां पे साइन मिनिमम हो रहा है, एंड हम्म, दिस विल गोज ऑन। these two waveforms combined together, are the यस building blocks of the universe. सर, इस बात को मतलब हम समझ पाएंगे बिल्कुल एग्जैक्टली कि ये कैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यूनिवर्स के? आहिस्ता आहिस्ता, जरा आहिस्ता आहिस्ता, अभी हम यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स हैं वो जी जी अनवील करेंगे ना। अभी तो जी साइन वेव को स्टडी कर लेना पहले। जी जी। थोड़ा सा तो आज भी हम अनवील करेंगे इनके सीक्रेट्स को। यही श्योर तो सर। मजे की बात है कि साइन और कोसाइन जो हैं, दे आर इसेंशियल फॉर लाइफ। ट्रू, हाँ, दे एग्जैक्टली। आर सो इम्पोर्टेंट दैट दे आर इसेंशियल फॉर लाइफ। आपके वेदर पैटर्न जो हैं वो साइन और कोसाइन की तरह होते हैं, पता है आपको? सर कौन से पैटर्न्स? वेदर पैटर्न, ओह, गर्मियां और सर्दियां। ओके, आपके रात दिन जो है वो साइन कोसाइन की तरह होते हैं। इंटरेस्टिंग। कभी आपने नोट नहीं किया होगा ये, हैं? नहीं, नेवर। अगर आप टेम्परेचर को प्लॉट करें एक साल के अंदर, हाँ, जी जी। खास टाइम पर, एक खास जगह पर, हम्म। you will get a sine curve. वेरी Although इंटरेस्टिंग। it will be shifted up or down depending upon कि आप लंदन में हैं या लाहौर में हैं या अफ्रीका में हैं या साउथ पोल पे हैं, but it will be a sine curve with the same frequency. वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो हैं साइन और कोसाइन, दे आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑलराइट। ऑफ the building blocks uh, of the whole universe. अच्छा जी, अब हम एक और कमांड को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जी इनपुट पे लिखें कर्व, कर्व, और ये नीचे क्लिक करें तो ये काफ़ी सारी आपको ऑप्शन मिल जाएंगी। नीचे जो ये, हाँ ये देखें, ये जो है ना फर्स्ट ऑप्शन, ये वाली, हाँ, नहीं इसके बाद जो है, ये वाली। हाँ, को क्लिक कर दें, हाँ। अच्छा, इसमें लिखें एक्स, टी, इसमें लिखें एम, जी कॉमा, साइन ऑफ, नहीं नहीं आप वहीं पे टाइप कर दें। जी। और नहीं, ये यहाँ आपने लिखना था ए साइन, ए ए साइन। और ए के बाद साइन, और उसके बाद ओमेगा स्पेस टी, ओमेगा स्पेस और एम, जी ठीक है, और फिर ब्रैकेट से बाहर आ जाएं। वो एरो की से आगे आगे आप बाहर आ जाएं। जी। हाँ जी, अब यहाँ पे लिखें एम, मैं अब ये तुक्का ही लगा रहा हूँ, मुझे याद तो रहता नहीं है। एम, और लिखें जीरो, कॉमा जीरो, स्पेस, अच्छा आगे कॉमे के बाद जीरो के। बाद जीरो, और उसके बाद फिर कॉमा, और फिर लिख दें 3 पाई, 3 थ्री। उसके बाद space,
स्पेस छोड़ दें और फिर पी आई और फिर ब्रैकेट बंद कर दें। एंड वैल्यू, हाँ ये हो गया है ना, ये इसको ये जो स्पेस छुटी हुई है ये खत्म कर देना, एंड वैल्यू भी आ गई है ना। अच्छा ये यहाँ पे 3 के बाद कॉमा डाल के पाई लिखना था, अच्छा नहीं 3 के बाद कॉमा डाल के पाई, नहीं 3 के बाद पाई, हाँ बस ठीक है अब ये। चलें ठीक है और भाई, ये कुछ बना नहीं है हाँ। जी। अच्छा, ये इसको चाहिए था कि कहता कि मुझे स्लाइडर चाहिए। अच्छा फिर ऐसा करें, स्लाइडर पे जाके स्लाइडर बना दें। जी ठीक है, इस स्लाइडर पे जाके स्लाइडर, और इसका नाम स्लाइडर, इसका नाम एम रखना है आपने। जी, और इसकी रेंज इसकी रेंज रखनी है आपने 0 से 10 पाई तक। बेस, पाई। ओके। अच्छा जी, अच्छा अब आप एम को 0 रखना था यार, एम को हमने वन वो तो नहीं कर दिया। जी मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 10 पाई है। मैक्सिमम एम को 0 करें जरा। जी ये मैंने कर दिया। अच्छा अब ऐसा करें, जो पहले वेवफॉर्म्स नज़र आ रही थी ना उनके बॉक्सेस को क्लिक करके वो गायब कर दें। हाँ, जी ये एच एच को भी गायब कर दें और इसको भी गायब कर दें। हाँ, ये बना है और इसका। ये चीज़ बनी है, तो एम 0 पर तो इसको 0 पे होना चाहिए, ये क्या हो गया। एम 0 पे, ये एम को अच्छा आगे लेके जाएं, एम को आगे लेके जाएं, एम को इट्स नॉट मूविंग। ये कांस्टेंट है। ये कौन सी कर्व है जो बन रही है, मेरे ख्याल में हमने कोई गलती कर दी बनाने में। ओके यहाँ पर साइन डब्ल्यू एम एम 0 से, अच्छा इसको डिलीट कर दें आप। हाँ अब आप दोबारा कर्व कमांड लिखें और इसको नीचे लेके जाएं, और 1 मिनट ठहरें ज़रा। जी पैरामीटर वैल्यू, हाँ नीचे वाले पे जाएं। हाँ अब ठीक है, 1 मिनट ठहरें, 1 मिनट एक्सप्रेशन, हाँ ये सेकंड पे करना, पहले पे करना था, पहले पहले पे पे करना करना था, है। ये जी करना था। यहाँ पे लिखें एम जी के बाद ए, कॉमा के बाद ए स्पेस साइन, हाँ ओमेगा, ओमेगा उसके बाद एम, फिर बाहर निकल आए, उसके बाद कॉमा के बाद एम, फिर कॉमा के बाद 0, और उसके बाद फिर 3 पाई। अच्छा अब ये हो गया ना, अब आप इसको एंटर कर दें।